नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां लखनऊ में होगी आज जेपीसी की बैठक। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, आज लखनऊ में जेपीसी की बैठक होगी। संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की ये बैठक होगी आज लखनऊ में। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां गोमती नगर के सेंट्रल होटल में होगी बैठक। आज सुबह 9:23 पर शुरू होगी जेपीसी की बैठक। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद मौजूद रहेंगे। सांसद ब्रजलाल समेत कई सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में होगी आज जेपीसी की अहम बैठक। संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की बैठक होगी आज। गोमती नगर के सेंट्रल होटल में ये बैठक होगी। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद भी मौजूद रहेंगे। सांसद ब्रजलाल समेत कई सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में होगी आज जेपीसी की बैठक। संशोधन अधिनियम के तहत जेपीसी की बैठक होगी आज। गोमती नगर के सेंट्रल होटल में होगी बैठक। आज सुबह 9:30 पर शुरू होगी जेपीसी की अहम बैठक। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद भी मौजूद रहेंगे। सांसद ब्रजलाल समेत कई सांसद भी मौजूद रहेंगे। गोमती नगर के सेंट्रल होटल में ये बैठक होगी। अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक कल होगी, जहां सभी मंत्रियों को आज ही महाकुंभ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की ये बैठक और कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी और कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक कल होगी और महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक कल। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां वित्त विभाग ने प्रमोशन आदेश को निरस्त किया। और वित्त विभाग ने 150 कर्मचारियों के प्रमोशन आदेश को निरस्त किया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वित्त विभाग में 150 कर्मचारियों के प्रमोशन को निरस्त किया गया। सीनियर ऑडिटर से 150 सहायक बने थे लेखा अधिकारी। भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद शासन ने एक्शन लिया। ऑडिटर से सहायक लेखा अधिकारी प्रमोशन किया गया रद्द। निदेशक वित्त विभाग ने 31 दिसंबर को आदेश दिया था।
शासन ने निदेशक वित्त लेखा के आदेश को निरस्त किया। वित्त विभाग ने प्रमोशन आदेश किया निरस्त। वित्त विभाग ने प्रमोशन आदेश को निरस्त किया। अरे बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां वित्त विभाग ने 150 कर्मचारियों के प्रमोशन आदेश को निरस्त किया। सीनियर ऑडिटर से 150 सहायक बने थे लेखा अधिकारी। भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद शासन ने ये एक्शन लिया। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां चुनाव को लेकर संजय निषाद का बयान सामने आया। अरे बड़ी जानकारी आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर संजय निषाद का बयान सामने आया। सपा बसपा कांग्रेस के विभीषणों को हम देंगे करारा जवाब। मिल्कीपुर में अकेले निषाद समाज के 50,000 वोट। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा बसपा कांग्रेस के विभीषणों को करारा जवाब देंगे। और मिल्कीपुर में अकेले निषाद समाज के 50,000 वोट। निषाद राज किले में बनी मस्जिद का उठाया मामला। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज की प्रतिमा की मांग उठाई। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर संजय निषाद का ये बयान सामने आया। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर संजय निषाद का बयान। सपा बसपा कांग्रेस के विभीषणों को हम देंगे करारा जवाब। और अब बात करें राजधानी लखनऊ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पदक विजेता सिपाहियों को सम्मानित करेंगे। बेंगलुरु में आयोजित हुई राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप और प्रतियोगिता में पहली बार रजत पदक विजेता बनी टीम। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने सम्मानित करने की घोषणा की। पदक विजेता सिपाहियों को डीजीपी सम्मानित करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बेंगलुरु में आयोजित हुई राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पहली बार रजत पदक विजेता बनी टीम। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सम्मानित करने की घोषणा की। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां डीजीपी पदक विजेता सिपाहियों को सम्मानित करेंगे। बेंगलुरु में आयोजित हुई राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पहली बार रजत पदक विजेता बनी टीम। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सम्मानित करने की घोषणा की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रुक करते हैं अलीगढ़ का, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां नवागढ़ डीएम संजीव रंजन ने संभाला चार्ज। और बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ कोषागार पहुंचकर डबल लॉक का चार्ज संभाला। जिले में किए जाएंगे हर संभव कार्य। और डीएम ने शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा। नवागढ़ डीएम संजीव रंजन ने संभाला चार्ज। अलीगढ़ कोषागार पहुंचकर डबल लॉक का चार्ज संभाला।
जिले में किए जाएंगे हर संभव कार्य, डीएम ने कहा। जिले में किए जाएंगे हर संभव कार्य। डीएम ने बोला शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां नवागढ़ डीएम संजीव रंजन ने संभाला भार। अलीगढ़ कोषागार पहुंचकर डबल लॉक का चार्ज संभाला। शासन के कार्यों को लेकर रहेगी और जो विकास कार्य हैं उसको उस पर ध्यान दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दिया जाएगा। तो खासकर जो शासन के द्वारा जो निर्देश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। जिले में किए जाएंगे हर संभव कार्य। और एक बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, डीएम ने बोला शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा। नवागढ़ डीएम संजीव रंजन ने संभाला चार्ज। अलीगढ़ कोषागार पहुंचकर डबल लॉक का चार्ज संभाला। जिले में किए जाएंगे हर संभव कार्य। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं और बड़ी जानकारी से बीच अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक। मासूम को नोच नोच कर गंभीर रूप से घायल किया। कुत्तों की दहशत से बच्चे घरों में कैद। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही। अलीगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। मासूम को नोचकर गंभीर रूप से घायल किया। कुत्तों की दहशत से बच्चे घरों में कैद। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही। अलीगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक। मासूम को नोचकर गंभीर रूप से घायल किया। कुत्तों की दहशत से बच्चे घरों में कैद हुए हैं। और बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, और से बीच बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। अतरौली के गांव कासिमपुर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई। भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। अतरौली के गांव कासिमपुर के पास का ये मामला, जहां दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई। भिड़ंत में 4 लोग गंभीर घायल।
बाइक एक 2 पहिए की ऐसा बाइक। अच्छा, तो दोनों बाइकों में पड़े तो ये आपस में? हाँ, दोनों बाइक में पड़ी है। किस जगह हुआ एक्सीडेंट? वाली फेंकी हुआ है तो बर्फ पड़ गई। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम वहाँ जा रहे थे गढ़, नौकरी करे थे गढ़ से अगार 40 किलोमीटर। और अब बात करें फिरोजाबाद की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कार की टक्कर से बाइक सवार पिता बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिले के थाना सिकोहाबाद क्षेत्र का ये पूरा मामला। भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। अरे बड़ी जानकारी आपको फिरोजाबाद से बता रहे, जहां कार की टक्कर से बाइक सवार पिता बेटे की मौत हो गई। और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिले के थाना सिकोहाबाद क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। कार की टक्कर से बाइक सवार पिता बेटे की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। कार की टक्कर से बाइक सवार पिता बेटे की मौत। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां दिल्ली दंगा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगा के आरोपी की याचिका पर सुनवाई। और दिल्ली चुनाव में AIMIM के कैंडिडेट ताहिर हुसैन। सुप्रीम कोर्ट बोला, जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगे। दिल्ली दंगा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगा के आरोपी की याचिका पर सुनवाई। और अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, और इस बीच बड़ी जानकारी अलीगढ़ से, जहां सांसद राहुल गांधी पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अखंड भारत हिंदू सेना के पदाधिकारी ने ये आरोप लगाया। राजद्रोह की बात करने पर मुकदमे की मांग भी की। कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां अखंड भारत हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया। राजद्रोह की बात करने पर मुकदमे की मांग की। कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी। और बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ के थाना कुआरसी में दी गई तहरीर। सांसद राहुल गांधी पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया। अखंड भारत हिंदू सेना के पदाधिकारी ने यह आरोप लगाया। राजद्रोह की बात करने पर मुकदमे की मांग की। कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। अखंड भारत हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने यह आरोप लगाया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।